हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आगामी आने वाली एग्ज़ाम की तिथि है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पत्र के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसकी घोषणा कर दी गई है। आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा उसकी सूचना मिल गई होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को उस एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानकारी बता दूँ। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि एक आंगनबाड़ी सेविका की मुख्य भूमिका क्या होती है, उसके गांव में उसकी मुख्य भूमिका क्या है, उसे कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं और वह कौन कौन से कार्य करती है और कौन कौन से जो कार्य हैं कि उसे कर लेने हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हुए मैं पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी जानकारी देती हूँ, जिसे कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन छोटी छोटी जानकारियों में ही आपके अपने जो प्रश्न पत्र आने वाले हैं उनके जवाब छिपे हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि हम आंगनबाड़ी सेविकाओं को पालन पोषण के सही तरीके को दिखाने और बताने का कार्य करते हैं। यानी कि जितने भी प्रसूति माता में जब वो आ जा रही हैं, प्रसूति माता को किस प्रकार से स्तनपान कराना चाहिए, कितने दिनों तक सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए और 6 माह बाद जो है कि बच्चे को क्या क्या भोजन में देना चाहिए, यह सभी जिम्मेदारियां जो होती है कि एक आंगनबाड़ी सेविका निभाती है। तो इसमें जैसे कि एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि पालन पोषण के तरीके में आंगनबाड़ी सेविकाओं की क्या भूमिका होती है। तो आप लोग इसका जवाब यह कह सकती हैं कि पालन पोषण के भूमिका में आंगनबाड़ी सेविका की यह मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वह पालन पोषण के सही तरीकों को बताए। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले गृह भेंट के दौरान हो कि उसे यह बताए कि नाल पे उसे कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे कि ये भी एक सवाल इसमें बन गया कि क्या नाल पे कुछ लगाना चाहिए, तो नाल पे अब कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद से कि कंगारू मदर केयर के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि अगर बच्चा कमज़ोर है तो कंगारू मदर केयर उसे देना है। तो कंगारू मदर केयर का शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ये इसका भी जवाब हो जाएगा इसमें KMC, यानी कि कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि कंगारू मदर केयर कौन दे सकता है, यदि माँ बीमार है तो क्या घर का कोई अन्य सदस्य भी कंगारू मदर केयर कर सकता है। तो उसमें जवाब होगा कि जी हाँ, घर का कोई भी सदस्य, चाहे उसकी दादी हो, उसके पिता हो, उसकी बड़ी माँ हो, इस प्रकार की जो है कि कंगारू मदर केयर बच्चे को गर्माहट दे सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को और भी कुछ सवालों के जवाब बताऊंगी, जैसे कि पालन पोषण के तरीके में कि 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, माँ के दूध के सिवा अन्य कुछ भी नहीं देना है। फिर पालन पोषण के तरीके में यह भी आएगा कि जैसे ही बच्चा 6 माह पूरा कर लेता है, 6 माह के बाद उसे ऊपरी आहार की शुरुआत करनी है। इसमें हम लोग हाथों के साफ सफाई की अभ्यास से लेकर के बच्चों को क्या क्या भोजन में दें, कितनी मात्रा में दें, भोजन को किस प्रकार से संतुलित आहार बनाएं और भोजन में क्या क्या शामिल होना चाहिए, यह सभी जानकारियां जो है कि पालन पोषण के सही तरीकों में आ जाती है। हमारा जो काम होता है कि पालन पोषण के सही तरीके का जो है कि हम लोग को नाटक का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पालन पोषण के तरीके में आज जो है मैं आप लोगों को पूरी वीडियो इसमें बताऊंगी कि पालन पोषण के तरीके में और क्या क्या शामिल है। जैसे कि 6 माह के बाद से ऊपरी आहार की शुरुआत करना, उसके बाद से जो है कि बच्चा 9 माह का पूरा हो जा रहा है तो इसके साथ साथ टीकाकरण हमें नहीं छोड़ना है। यानी कि पालन पोषण के तरीके में एक टीकाकरण भी शामिल है, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर के और उसके 5 साल तक के सभी टीकों को लगवा लेना। इसमें जो है कि मैं आप लोगों को पूरे टीकाकरण का भी डिटेल आगे वीडियो में डालूंगी कि किस किस माह में कौन कौन सा टीका लगेगा, कब कब टीका लगेगा और टीकाकरण कराने के क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि जो है कि आंगनबाड़ी सेविका का पालन पोषण संबंधित और क्या क्या भूमिका होती है पालन पोषण में और वह कौन सा मुख्य काम कर सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्भावस्था में दी जाने वाली जो सरकारी सहायता होती है, यानी कि प्रथम संतान पर जो 5,000 रुपये की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना द्वारा और उसके बाद से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना द्वारा 2,000 रुपये की राशि,
इसे भी जो है कि हमें जैसे ही गर्भावस्था का पता चलता है और प्रथम गर्भावस्था में अभी तो आप लोगों को पता है कि एक और इसमें क्वेश्चन बन जा रहा है कि अब कितना पैसा मिल रहा है प्रधानमंत्री योजना के तहत। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब 11,000 रुपये की राशि सहायता राशि मिल रही है, जिसमें कि 5,000 रुपये प्रथम संतान पे यदि वह लड़का है या लड़की है, कोई भी संतान हो तो 5,000 रुपये। लेकिन अगर द्वितीय संतान, अगर प्रथम लड़का और द्वितीय संतान लड़की होती है तो उस पर फिर 6,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। तो इसमें भी एक आप लोगों का क्वेश्चन बन गया कि प्रधानमंत्री योजना में जो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और कब बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए हैं इसमें है कि प्रथम संतान लड़का है और द्वितीय संतान लड़की है तो 11,000 रुपये मिलेंगे। और ये कब से मिल रहे हैं तो आप लोग इसका जवाब जान जाइए कि अप्रैल 2023 से यह जो नया नियम है लागू हुआ है। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पालन पोषण के सही तरीके में हम लोग स्कूल पूर्व जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें भी बच्चों को हाथों की साफ सफाई का जो है कि अभ्यास रेगुलर कराते रहना है, ताकि जो बच्चे हैं वो घर पर जा कर के साफ सफाई का अभ्यास करें और दिखाएं, और उन्हें इस बात की जानकारी हो कि हाँ हमें जो है कि भोजन करने के पूर्व शौच से आने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी वीडियो आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।